आइए आज हम कक्षा नवम गणित में बीजांक का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है, बीजांक क्या है? बीजांक क्या है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि वास्तव में किसी संख्या के अंकों का योग एक अंक होने तक करते जाते हैं। अंत में जो एक अंक वाली जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या ही, एक अंक वाली संख्या ही दी गई संख्या का बीजांक होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि बीजांक में किसी संख्या के बीजांक में अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अर्थात संख्या चाहे कोई भी हो, छोटी संख्या हो अथवा बड़ी संख्या हो, उसका जब भी हम बीजांक निकालेंगे तो इनमें से ही कोई एक अंक प्राप्त होता है। उस प्राप्त अंक को ही हम बीजांक कहेंगे। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो बीजांक लिखा गया है उसको आप एक बार देख लीजिए। 1 से लेकर के जो 5 तक का जो अंक है वह विनकुल अंक कहलाता है। विनकुल अंक कहलाता है अर्थात छोटी संख्या। इसी प्रकार 6 से लेकर के जो 9 तक का जो अंक है उसको नकुल अंक कहा जाता है। नकुल अंक, इसको हम बड़ी संख्या के रूप में भी जानते हैं। 6, 7, 8, 9 ये नकुल अंक है अथवा इनको बड़ी संख्या कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी संख्या का बीजांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण देते हैं। यहाँ पर कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए हमारे सामने है एक संख्या, पहले एक छोटी संख्या को उदाहरण ले लेते हैं। 123 का बीजांक क्या होगा? आइए देखते हैं। हल, दी गई संख्या का बीजांक निकालने के लिए इसके अंकों का योग करते जाते हैं। तो यहाँ पर है 123 का बीजांक। तो 123 का बीजांक हो गया 1 धन 2 धन 3। ये आ गया 1, 2, 3, 3 और 3 6। देखिए एक अंकों वाली संख्या मिली यहाँ, ये देखिए 6 आया है। तो अतः संख्या, दी गई संख्या क्या है? 123 का बीजांक 6 प्राप्त हुआ। 6 प्राप्त हुआ, ये हम उत्तर लिख सकते हैं ऐसे। आइए संख्या थोड़ी और बड़ी करते हैं। संख्या बड़ी करने पर देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 का बीजांक ज्ञात कीजिए। आज का एग्जाम्पल 2 है। तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 का बीजांक निकालना है। का बीजांक बराबर, ध्यान दीजिए यहीं पर, हम किसी भी संख्या का बीजांक निकालना चाहें तो उसको अपनी सुविधा अनुसार हम किसी भी विधि से उसका बीजांक निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस संख्या का बीजांक निकालने की आपको 3 तरीके बताऊंगा। आपको जो सहूलियत जिस विधि में जाए आप उस विधि से बीजांक निकाल सकते हैं। जैसे
पहला विधि इसमें देख सकते हैं कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5 का बीजांक क्या होगा। तो इसके लिए जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि किसी दी गई संख्या का बीजांक निकालने के लिए उसके अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक वाली संख्या ना मिले, और अगर एक अंक वाली संख्या मिल जाती है उसे ही हम उसका बीजांक कहते हैं। आइए इसको जोड़ते जाते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। आइए जोड़कर देखते हैं कितना होता है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, ये आ गया 15 आया। अब हमको 15 का बीजांक लेना है तो 1 धन 5 अर्थात मिल गया 6। तो इस प्रकार दी गई संख्या का बीजांक प्राप्त हुआ 6। आइए इसको दूसरी विधि से भी देखते हैं। या संख्या 1, 2, 3, 4, 5 का बीजांक इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले संख्या दी गई संख्या को क्रम से जोड़ते जाते हैं। जैसे ही 2 अंकों वाली संख्या हमें मिलती है उनके दोनों अंकों को पुनः आपस में जोड़कर एक अंक बना लेते हैं और फिर शेष आगे के अंकों को जोड़ करके फिर हमको एक अंक प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3 को जोड़िए। 1 धन 2 धन 3 जोड़कर देखते हैं। 3 3 6, इसमें इसको जोड़ दीजिए धन 4, तो ये आ गया कितना 10 आया। 10 का यथा 2 अंक आ गया तो इसके अंकों को फिर से आपस में जोड़ लीजिए। 1 धन 0, तो ये हो गया 1। अब यहाँ शेष अंक कौन सा बचा है 5, तो इसमें 5 को जोड़ लीजिए, तो ये हमारा उत्तर मिल गया बीजांक 6। आइए एक और तरीके से हम देख लें। 1, 2, 3, 4, 5 का बीजांक देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले दी गई संख्या को थोड़ा थोड़ा अंतर में आप लिख लीजिए ऐसे। इनमें से कौन कौन सा ऐसा अंक है जिनको आपस में जोड़ने पर 9 प्राप्त आता हो। तो यहाँ पर देखिए 5 धन 4 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, तो इन दोनों अंकों को छोड़ देंगे हम। बचा क्या और देखते हैं, और किन्हीं तो 2 को या 3 को जोड़ने पर 9 आता है, उसे भी छोड़ देंगे। देखते हैं 3 धन 2 5, 5 और 1 6, हमें 9 प्राप्त नहीं होता है। तो जो अंक आ रहा है तीनों को जोड़ने पर कितना आया 6, तो 6 ही बीजांक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यदि हमारी संख्या बहुत बड़ी है तो उस बड़ी संख्या का बीजांक निकालने के लिए समय हमको बचाना है, तो ये तीसरा जो तरीका है इसका पालन करेंगे तो ज़्यादा ही आसानी से बनेगा। एक उदाहरण देख लेते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें देखिए मैं यहाँ पर इसी क्रम को आगे बढ़ा लेता हूँ और केवल तीसरी विधि से बताऊंगा। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का बीजांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर संख्या बहुत बड़ी है, अगर हम इसके अंकों को जोड़ते जाएंगे तो हमें उसमें समय लगेगा, तो बेहतर है हम तीसरी विधि का अगर उपयोग करें तो बीजांक इसका तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ देखिए संख्या, इन अंकों को थोड़ा सा हम दूरी बना के इस प्रकार लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको आपस में अगर जोड़े तो 9 आता हो। तो देखिए एक तो स्वयं ही 9 आया है, हम इसको छोड़ देते हैं। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं 8 और 1 9, ये दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 1 और 8 को भी छोड़ देंगे। अब देखिए 7 और 2 9, इसे भी देखिए आप लोग 2 धन 7 9 आ रहा है, इसे भी छोड़ दीजिए। अब देखिए
और कुछ है यहाँ पर ध्यान देंगे, 6 और 3 9, तो आप 3 और 6 को भी छोड़ सकते हैं। अब अंत में क्या बचा, 4 धन 5 ऐसे। तो इनका योग भी क्या आ रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। क्या आ रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको हम नहीं छोड़ सकते। जो अंतिम में 9 आ रहा है या 9 के अतिरिक्त जो भी संख्या बचता है उसे ही हम बीजांक कहेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बीजांक 9 प्राप्त हुआ या 9 है, ये हम आंसर लिख सकते हैं ऐसे। तो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम इस विधि से अगर हम बीजांक निकालें तो समय बहुत बचेगा हमारा, इसको ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं बीजांक की उपयोगिता क्या है। आखिर बीजांक का गणित में उपयोग कहाँ पर हम करें, कहाँ है, क्यों पढ़े हम बीजांक को, तो इसके लिए है। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है बीजांकों की उपयोगिता के बारे में। नंबर 1, बीजांक की सहायता से किसी प्रश्न के हल की हम जांच अर्थात उसके उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, किसी संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा में है 3 से विभाज्यता की जांच। किसी संख्या की 3 से विभाज्यता की जांच हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि कोई संख्या, मान लीजिए किसी संख्या का बीजांक आ गया, किसी संख्या का बीजांक मान लीजिए 3 आया या 6 आया या 9 आया, तो अगर किसी संख्या का बीजांक 3 6 या 9 आता है तब हम कह सकते हैं कि दी गई जो संख्या है वह 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम एक प्रकार से सीधे सीधे बिना भाग की क्रिया किए हम बीजांक के द्वारा पता लगा सकते हैं कि दिया गया संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। आइए एक और देखते हैं, तीसरा, 9 से विभाज्य संख्या का पता लगाया जा सकता है। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, पूरी विभाजित है, तो उसका पता हम बीजांक के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आइए इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर ये हो गया, 4th नंबर का है। तो उसमें देखिए एक प्रश्न है, यदि किसी संख्या, एक उदाहरण ले लेते हैं, किसी संख्या 4441 में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए ऐसे। तो आइए हल करके देखते हैं। हल, सबसे पहले दिए गए संख्या का हमको बीजांक निकालना है। दिए गए संख्या का बीजांक निकालना है। तो यहाँ पर संख्या 4441 का बीजांक, इसका हम बीजांक लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया है, आप बीजांक लीजिए जो आपको उचित विधि लगे। जोड़िए 4 4 8, 8 और 4 12, 12 अर्थात 2 अंक आ गया, तो 1 धन 2 करिए 3, 3 और 1 4, तो ये 4 आ गया। तो दी गई संख्या का बीजांक 4 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पर बीजांक 4 है, अतः दी गई संख्या अर्थात कौन सी संख्या, 4441 में
क्या करेंगे, 9 ऋण 4 बराबर 5 का योग करेंगे, का योग करते हैं, क्योंकि हमको 9 से विभाज्यता ज्ञात करनी है। तो 9 में इस बीजांग को घटा देंगे, तो 9 ऋण 4 बराबर 5। अर्थात दी गई संख्या में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वह 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं 4 4 4 1 धन 5 5, तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 4 4 4। अर्थात यह जो संख्या है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, जो कि 9 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से बिना भाग की क्रिया किए हम किसी संख्या में क्या घटाएं क्या जोड़ें तो वह 9 से विभाज्य होगी, इसका हम पता लगा सकते हैं। आइए एक उदाहरण इसी में देखते हैं कि किसी संख्या में क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए। आइए इसी प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में थोड़ा सा सुधार करते हैं। किसी संख्या 4441 में क्या घटाएं, यहाँ पर घटाने के लिए लेते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 5, घटाएं कि प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए। घटाने की स्थिति में हम देखते हैं, पहले तो यह है कि दिए गए संख्या का हमको बीजांक निकालना है। ये देखिए बीजांक निकल गया 4। यहाँ लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का बीजांक 4 है, अतः बीजांक 4 है, इसका अर्थ यह है अगर हम सामान्य विधि से 4441 में 9 से भाग करेंगे, 9 से हम भाग करेंगे 4441 में, तो जो अंत में जो शेषफल आएगा ना वह 4 ही आएगा। आप भाग की क्रिया करके देख सकते हैं। अतः ये देखिए दी गई संख्या बीजांक 4 है, अतः 4441 ऋण 4 इसी को घटा देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 11 में से 4 गया, कितना गया 7, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 4 और ये हो गया 4, अर्थात 4437 9 से विभाज्य होगी, जो कि 9 से विभाज्य है। आप ना इसका बीजांक निकाल के भी चेक कर सकते हैं इसको कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं। 4 4 8, 8 और 3 11, 11 अर्थात 1 धन 1 2 और 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9। क्योंकि इनका बीजांक आ रहा है 9, तो स्वाभाविक है दी गई संख्या अर्थात ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो आज आपने बीजांक किसे कहते हैं, बीजांक का उपयोग क्या है, इसको हमने देखा। किसी संख्या का बीजांक ज्ञात कर उसकी 3 से विभाज्यता की जांच की जाती है, 9 से विभाज्यता की जांच की जाती है। तो इस प्रकार से आपने बीजांक के बारे में आज अध्ययन किया है। शेष अगली कड़ी में।